इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल होप फॉर दिव्यांजन को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं विनायक यादव आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल होप फॉर दिव्यांगजन में। आज इस वीडियो में मैं एक नई वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि एसएससी द्वारा निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, एसएससी द्वारा CHSL 10+2 की वैकेंसी निकाल दी गई है। तो इसे कैसे चेक करें? सबसे पहले आप अपना गूगल ओपन करिए और यहाँ आप टाइप करिए सरकारी results.info। जैसे ही आप सरकारी results.info पर जाते हैं, यहाँ आपको 3 कॉलम देखने को मिलेंगे: लेटेस्ट रिजल्ट, एडमिट कार्ड और लेटेस्ट जॉब। लेटेस्ट जॉब कॉलम में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे CHSL 10+2 फॉर्म यहाँ पे दिया गया है। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि सबसे पहले हम इसके इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो दोस्तों इसकी एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रही है वह 6 नवंबर 2020 से स्टार्ट हो रही है। इसकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 15 दिसंबर 2020 और फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट है 15 दिसंबर 2020। इसकी एग्ज़ामिनेशन डेट जो है 12 से लेकर 27 अप्रैल 2021 में होगी और इसके एडमिट कार्ड अप्रैल 2021 को आ जाएंगे। चलिए हम एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में देख लेते हैं। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये है और एसटी और एससी कैंडिडेट्स के लिए 0 रुपीज़ और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 0 रुपीज़ है। अब हम इसकी एज लिमिटेशन के लिए देख लेते हैं। इसकी एज लिमिट क्या है? इसकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 27 ईयर्स जनरल कैटेगरी के लिए है। दिव्यांगजनों को 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है, यानी कि आप 37 साल के हैं तो भी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। इसमें आपको 10+2 यानी कि आपको 12th पास होना ज़रूरी है, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके लिए पोस्ट देख लेते हैं। लोअर डिवीज़न क्लर्क, LDC और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है और पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट है और डेटा एंट्री ऑपरेटर DEO की पोस्ट है। अब नीचे जाएंगे हम तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। यहाँ से आप क्लिक हियर से करके आप एप्लीकेशन रजिस्टर कर सकते हैं। यदि आप SSC का फॉर्म पहले से ही भरते आ रहे हैं और आप पहले से ही कैंडिडेट है तो आपको सिर्फ लॉगिन करना है। यहाँ पे क्लिक करके आप अपना ID और पासवर्ड डालेंगे और इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया गया है ऑफिशियल, इस पर क्लिक करके हम देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए क्या दिया गया है। तो चलिए हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं। दोस्तों हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ गए हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 के लिए यह वैकेंसी है 2020 के लिए। यहां पर हम देख लेते हैं। पहले तो सबसे पहले पे स्केल यानी कि सैलरी के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहली जो पोस्ट है लोअर डिवीज़न क्लर्क और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए पे स्केल जो है 19,900 से लेकर 63,200 तक है। सेकंड जो पोस्ट है पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए पे लेवल 4 है, 2,500 से लेकर 81,100 तक पेमेंट है। उसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि DEO के लिए पे लेवल 4 25,500 से लेकर 81,100 और लेवल 5 जो है 29,200 से लेकर 92,300 है। और डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 1 पे स्केल जो है 4 रैंक रहेगी, 25,500 से लेकर 81,100। अब हम वैकेंसीज़ के बारे में देख लेते हैं। वैकेंसीज़ जो है दोस्तों इसमें दी नहीं गई है। यहाँ बोला गया है कि वैकेंसीज़ आपको ड्यू कोर्स में बता दिया जाएगा, यानी कि आपको ऑफिशियल इनकी वेबसाइट पे अपडेट कर दिया जाएगा, तब आपको पूरी वैकेंसी पता चल जाएगी कितनी है। रिजर्वेशन यहाँ पे PWD कैंडिडेट्स के लिए है। अब हम देख लेते हैं PWD कैंडिडेट्स कौन कौन से व्यक्ति इस फॉर्म को
कौन से कैटेगरी वाले व्यक्ति भर सकते हैं? तो सबसे पहली पोस्ट जो है लोअर डिवीजन क्लर्क और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए। वन आर्म अफेक्टेड यानी कि एक हाथ जिसका अफेक्ट है वह भर सकते हैं। बोथ लेग अफेक्टेड यानी कि दोनों पैर जिसके अफेक्टेड है वह भर सकते हैं। वन लेग अफेक्टेड यानी कि एक पैर जिसके अफेक्ट हैं वह भर सकते हैं। वन आर्म एंड वन लेग अफेक्टेड वाले व्यक्ति भर सकते हैं। उसके बाद ब्लाइंड कैंडिडेट्स और लो विजन वाले व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकते हैं और हियरिंग एम्पेयर्ड वाले व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि यह सब कैटेगरी लो डिवीजन क्लर्क और जूनियर सेक्रेटरीट के लिए यह कैटेगरी वाले व्यक्ति भर सकते हैं। अब हम सेकंड पोस्ट देख लेते हैं। पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए वन लेग अफेक्टेड, वन आर्म अफेक्टेड, वन आर्म वन लेग अफेक्टेड, बोथ लेग अफेक्टेड बट नॉट आर्म यानी कि बोथ लेग अफेक्ट होंगे चलेगा बट आर्म नहीं अफेक्ट होना चाहिए। मस्कुलर वीकनेस, उसके बाद सेरिब्रल पैल्सी, ड्वार्फिज्म, एसिड अटैक विक्टिम, ब्लाइंड, लो विजन, हियरिंग ऑफ हार्ड ऑफ हियरिंग, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले व्यक्ति इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए वन आर्म अफेक्टेड, वन लेग अफेक्टेड, वन आर्म वन लेग अफेक्टेड, बोथ लेग अफेक्टेड, हियरिंग इम्पेयर्ड और लो विजन वाले व्यक्ति इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो शॉर्टकट इन लोग ने लिखा है उसके बारे में दिया गया है। ब्लाइंडनेस और लो विजन के लिए VH कैटेगरी कहा जाती है। डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग के लिए HH, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, सेरिब्रल पैल्सी, डॉर्फिज्म, अटैक एसिड अटैक व्यक्ति वाले OH कैटेगरी में आते हैं। ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले व्यक्ति अदर्स में आते हैं। आपको यह फॉर्म भरते वक्त काम आएगा तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे हम तो यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन के बारे में दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं PWD कैंडिडेट्स जो जनरल कैटेगरी के लिए है वह 10 साल का उन लोग को रिलैक्सेशन है और PWD प्लस OBC कैटेगरी के होंगे तो उनको 13 साल का रिलैक्सेशन है और PWD SC और ST कैंडिडेट के हैं कास्ट के हैं तो आपको 15 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। दोस्तों अब हम नीचे आते हैं नोटिफिकेशन के तो यहाँ पे आपको मैं बता देता चाहता हूँ यहाँ पे जो सर्टिफिकेट आपका PWD का होता है वह आपको इनके सर्टिफिकेट जो इन लोगों ने इस नोटिफिकेशन के आप एकदम नीचे देखेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा PWD कैंडिडेट्स के लिए। वह सर्टिफिकेट आपको डॉक्टर से बनवाना होगा जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अन्यथा आपको दूसरा सर्टिफिकेट आपका नहीं चलेगा। इसके लिए आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब भी हो तो वह सर्टिफिकेट आप तैयार रखिएगा, यही यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं स्क्राइब और जो हमें एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है वह किन को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि जो व्यक्ति ब्लाइंड है और बोथ हैंड अफेक्टेड वाले और सेरिब्रल पैल्सी वाले व्यक्ति को स्क्राइब मिलेगा। बट यहाँ पे दिया गया है कि सिंस द पोस्ट इज़ नॉट आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर बोथ आर्म अफेक्टेड यानी कि जिसके दोनों हाथ अफेक्टेड हैं उन लोग यह फॉर्म नहीं भर सकते हैं तो स्क्राइब उनको नहीं दिया जाएगा, यानी कि उन लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं बोथ हैंड अफेक्टेड वाले व्यक्ति। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया गया है अगर आपका हैंड अफेक्टेड है जिस हाथ से आप लिखते हैं अगर आपका हैंड अफेक्टेड है तो आप स्क्राइब ले सकते हैं, इस पॉइंट में लिखा गया है। उसके बाद एनेक्चर 1 नीचे नोटिफिकेशन में दिया गया है एक फॉर्म, वह आपको मेडिकल ऑफिसर से साइन करवाना होगा, यानी कि वह साइन करके लिख कर देगा कि हाँ यह व्यक्ति हैंड अफेक्टेड है, इनको लिखने में प्रॉब्लम है, तो ही आप स्क्राइब ले सकते हैं।
उसके बाद दोस्तों दिया गया है कि आपको स्क्राइब आप खुद आपका स्क्राइब आपको लेकर जाना होगा। उसके बाद दिया गया है कि स्क्राइब की जो क्वालिफ़िकेशन होगी वह आपकी क्वालिफ़िकेशन में 1 स्टेप बिलो होनी चाहिए। जैसे कि आप अगर 12th पास हैं तो आपका स्क्राइब जो है वह 10th पास या 11th में होगा तो चलेगा। आप ग्रेजुएट हैं तो उससे नीचे का स्क्राइब आपको ले जाना होगा। उसके साथ ही एनेक्चर 2 फॉर्म जो है नीचे वह आपको लेकर जाना होगा। उसी के साथ आपके स्क्राइब का आईडी प्रूफ और यह फॉर्म उसके साथ लेकर जाना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है कि जो भी आप स्क्राइब लेकर जाएंगे वह व्यक्ति इस फॉर्म को ना भरा हो तो वही आपका स्क्राइब बन सकता है। आप स्क्राइब ले रहे हैं तो आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा, अन्यथा 20 मिनट एक्स्ट्रा आपको नहीं दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों नीचे दिया गया है कि नो कैंडिडेट्स अदर देन स्क्राइब इज़ एलिजिबल, यानी कि स्क्राइब के सिवा और कोई यानी कि पेरेंट्स अपने अंदर नहीं जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया गया है 1 आई वाले व्यक्ति जिनकी एक आंख खराब है या पार्शियली ब्लाइंड है वह व्यक्ति मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ कर सकते हैं, उनको स्क्राइब नहीं दिया जाएगा। अगर आपको मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए तो आप अपना मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों लास्ट पॉइंट दिया गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त आपको प्रूफ करना होगा कि मुझे स्क्राइब की ज़रूरत थी, यानी कि वह फॉर्म आपको दिखाना होगा जो डॉक्टर आपको देगा कि आपको स्क्राइब की ज़रूरत है। दोस्तों अब हम क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं। इसके लिए आपको क्वालिफ़िकेशन पहले ही बता चुका हूँ। सभी पोस्ट के लिए जो है 12th पास होना ज़रूरी है। यदि आप 12th पास हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हाउ टू अप्लाई दिया गया है, वह आप देख लीजिएगा। फ़ीस के बारे में आपको बता दिया हूँ। PWD कैंडिडेट्स के लिए 0 रुपीज़ है, आप फ्री में इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स दिया गया है, वह आप देख लीजिएगा। दोस्तों अब हम इसके एग्ज़ामिनेशन के बारे में देख लेते हैं। इसमें जो है 3 एग्ज़ाम होगा आपका, Tier 1, Tier 2 और Tier 3। अब हम जानते हैं Tier 1 क्या होगा। Tier 1 में आपको 4 सब्जेक्ट होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस। आप यदि इस एग्ज़ाम को पास करते हैं तो आप Tier 2 एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे, जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होंगे। उसमें आपको ऐसे लिखना होगा, लेटर लिखना होगा, यह सब डिस्क्रिप्टिव पेपर में होता है। यदि आप डिस्क्रिप्टिव पेपर पास करते हैं यानी कि Tier 2 पास करते हैं तो आपको Tier 3 यानी कि आपको टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट आपका लिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है आपका, यहाँ इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगा। 0.50 एक क्वेश्चन के लिए निगेटिव मार्किंग है, तो आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको हर एक Tier 1 के लिए जो सब्जेक्ट हैं उसके सब्जेक्ट्स में क्या क्या आएंगे वह दिया गया है। इंग्लिश में जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग में, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में यानी कि मैथ्स में, और जनरल अवेयरनेस के लिए भी दिया गया है। आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा और अच्छे से रहिएगा। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पे दिया गया है Tier 2 पेपर में क्या क्या आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं Tier 2 पेपर 100 मार्क्स का होगा। पेन और पेपर यानी कि पेन से आपको पेपर पे लिखना होगा, यह आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 3rd Tier 3 दिया गया है टाइपिंग टेस्ट, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद स्किल टेस्ट फॉर डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पे आपको दिया गया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह पूरी नोटिफिकेशन समझ आ गई होगी। PWD कैंडिडेट्स के लिए जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी मैं बता दिया हूँ, स्क्राइब के बारे में, एक्स्ट्रा टाइम के बारे में और एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो दोस्तों आप इस फॉर्म को जल्द से जल्द भर दीजिएगा। आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।